इटावा की घटना पर बिलबिला रहे थे मंगरू चाचा अखिलेश यादव ने ऐसी लताड़ लगाई कि बाबा के सरकारी कुटिया में घुसने को मजबूर हो गए। अहिर रेजिमेंट और यादव सेना ने दिखाई अपनी असली ताकत। समाज के लिए कुछ भी करने को तैयार सरकार ने टेक दिए घुटने। अब कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ किरदार ऐसे हैं जो सत्ता की मलाई चाटते हुए उस थाली में भी छेद करने से नहीं चूकते जिसमें खुद खा रहे होते हैं। ओम प्रकाश राजभर जिन्हें कभी सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पर पेश किया गया था, आज भारतीय जनता पार्टी के सत्ता सिंहासन के पायदान बन चुके हैं। ये वही राजभर हैं जो कभी पिछड़ों और वंचितों की आवाज बनना चाहते थे, लेकिन अब ब्राह्मणवाद की पुरानी किताबों से जातियों का काम बंटवारा पढ़कर बताते फिर रहे हैं कि यादव पूजा न करें, शादी प्राण ब्राह्मणों का काम है। क्या संविधान में इनका अलग से कोई अध्याय है? भाजपा के सरकारी एजेंडे में अब जातियों को फिर से उनके पुराने पिंजरे में डालने की कवायद शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो मंचों पर सबका साथ सबका विकास के गले फाड़कर नारे लगाती है, जमीन पर आते ही सामाजिक समरसता का गला घोटने वालों को मंत्री पद और माइक थमा देती है। जो लोग पिछड़े वर्गों में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन्हें या तो चुप करा दिया जाता है या फिर उन्हें संविधान विरोधी बताकर किनारे कर दिया जाता है। और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो सत्ता के सिंहासन की सीढ़ियां बन चुके हैं, उन्हीं ताकतों का औजार बनकर अपने ही समाज को नीचा दिखाने में लगे हैं। क्या ये वही भाजपा है जो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाकर उनके विचारों का माखौल उड़ाती है? और क्या ये वही राजभर है जो कभी सामाजिक न्याय के पहरवे बनकर संसद में पहुंचे थे, अब उन्हीं विचारों की चिता पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जो हुआ वो न सिर्फ सामाजिक ताने बाने पर चोट है, बल्कि संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। गांव में दो यादव कथावाचकों मणिमुकुट यादव और संत कुमार यादव के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की गई, बल्कि उन पर कथित तौर पर मानव मूत्र का छिड़काव भी किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने धार्मिक कथा का आयोजन किया था जो कुछ जातिवादी मानसिक। इस अमानवीय हमले ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार कर दिया, बल्कि ये सवाल भी उठा दिया कि क्या पूजा पाठ अब जात के आधार पर होगा? क्या धार्मिक कर्मकांड सिर्फ ब्राह्मणों की बपौती है? और अगर कोई अन्य समाज विशेषकर ओबीसी या यादव इसमें भागीदारी करता है तो उसे सजा दी जाएगी। कृत्य की जब समाज में निंदा शुरू हुई तो प्रतिक्रिया में भाजपा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया जो आग बुझाने के बजाय आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि शादी और पूजा करना ब्राह्मणों का काम है, यादवों को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। यानी कि राजभर साहब अब संविधान के अनुच्छेद नहीं बल्कि जातियों का सेवा विभाजन पढ़ा रहे हैं, और वो भी सत्ता की कुर्सी पर बैठकर। इस बयान ने पूरे राज्य में गुस्से की आग फैला दी है और फिर अहिर रेजिमेंट के नाम पर संगठित यादव समाज ने गांव की ओर कूच कर दिया है। ये कोई विद्रोह नहीं था, ये सिर्फ प्रतिरोध था उस मानसिकता के खिलाफ जो एक समाज को नीचा दिखाकर दूसरा समाज श्रेष्ठ ठहराना चाहती है। लेकिन जब ये युवा गांव में पहुंचे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, झड़पें हुई, पथराव हुआ और पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए फायरिंग की। हालात बेकाबू हो गए और मीडिया की सुर्खियों में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये जातीय संघर्ष की शुरुआत है या फिर सामाजिक चेतना का उभार है? इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आए, जिन्होंने इस कृत्य को न सिर्फ अत्याचार बताया बल्कि भाजपा सरकार की जातिवादी सोच पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि अगर धार्मिक अनुष्ठान सिर्फ एक जाति तक सीमित हो जाए तो क्या ये लोकतंत्र, क्या ये आजादी, क्या ये वही भारत है जिसके लिए संविधान में समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? लेकिन सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे मामले में या तो चुप्पी साध ली है या तो अपने मंत्री के बयान को अनदेखा कर दिया है। और ये चुप्पी दर्शाती है कि भाजपा के लिए सामाजिक ताना बाना सिर्फ एक चुनावी मोहरा है, जहां वोट चाहिए लेकिन बराबरी नहीं, सम्मान चाहिए लेकिन हक नहीं। इस बीच अहिर रेजिमेंट का यह प्रतिरोध आगे चलकर क्या रूप लेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अब पिछड़ी जातियों का सिर्फ वोट बैंक समझने वाली गलती सियासी ताकतें नहीं कर पाएंगी। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता तो सत्ता की चाबी के बदले अपना आत्मसम्मान बेच चुके हैं। उन्हें भी हिसाब देना होगा कि जो समाज के साथ है या सत्ता के साथ है।